हमारे धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में खूब सुना होगा। हर अवतार का काम एक ही रहा, जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सब कुछ ठीक किया। अब सवाल ये है कि जब हम कलयुग में हैं, तो इस युग का उद्धार कैसे होगा? जब चारों तरफ पाप, धोखा और अधर्म फैला है, तो धर्म की स्थापना कौन करेगा? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहा गया है कि भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। आज हम इसी पौराणिक कथा पर बात करेंगे। कलयुग की शुरुआत महाभारत के बाद हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर द्वारका छोड़ दी, तभी कलयुग ने धरती पर कदम रखा। पुराणों के हिसाब से कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। अभी तो बस 5,000 साल ही हुए हैं और कलयुग के अभी 4,26,874 साल और बाकी हैं। सोचिए आगे क्या होगा। कलयुग को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जैसे एक राक्षस जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसका असर साफ दिख रहा है। लोगों में क्रोध, लालच और अधर्म बढ़ रहा है। धर्म कम हो रहा है और समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज के समय में तो कलयुग पूरी ताकत से चल रहा है। लोग एक दूसरे को धोखा देने से भी नहीं कतराते। हर कोई बस अपने फायदे के बारे में सोचता है। समाज में ईमानदारी और नैतिकता जैसे गायब हो गए हैं। प्रकृति भी इसकी मार झेल रही है। पेड़ कट रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं और धरती गर्म होती जा रही है। सब कुछ बिगड़ रहा है। कलयुग का असर ये है कि इंसान बस भोग विलास में ही उलझा हुआ है। प्यार, दया और इंसानियत का तो नामो निशान भी नहीं बचा है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। अब सुनिए पुराणों में क्या लिखा है। जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम नाम के गांव में होगा और ये गांव उत्तर प्रदेश में बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो आज भी अमर है, खुद कल्कि को ट्रेनिंग देंगे। उन्हें 64 कलाओं में पारंगत बनाएंगे। कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर और हाथ में एक चमचमाती तलवार लेकर अधर्म का खात्मा करेंगे। कलयुग और कल्कि के बीच युद्ध। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसके बारे में पुराणों में बताया गया है। कलयुग जब अपने चरम पर होगा, तो उसका भौतिक रूप भी नजर आएगा। उसके साथ होंगे उसके साथी क्रोधासुर, मायासुर और अभिमानासुर। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बनाएंगे। उधर कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे 7 चिरंजीवी, परशुराम, हनुमान, महाराज बलि, विभीषण, व्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये सब मिलकर अधर्म की सेना को खत्म करेंगे। इस युद्ध में सच और झूठ, धर्म और अधर्म की आखिरी लड़ाई होगी और इसमें जीत कल्कि की ही होगी। युद्ध का परिणाम। जब ये भीषण युद्ध खत्म होगा, तो धरती पर से पापियों और अधर्म का अंत हो जाएगा। कल्कि की जीत के बाद धरती पर फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी। समाज में फिर से प्यार, दया और धर्म का बोलबाला होगा। प्रकृति फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। नदियां साफ होंगी, पेड़ लहलहाएंगे और इंसानियत फिर से जिंदा हो जाएगी। यही भगवान विष्णु का उद्देश्य होगा, धरती को अधर्म से बचाना और धर्म की स्थापना करना।